हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो जैसे कि नया मोड आ गया है तो तुम्हारा भाई ने करते हैं गेम स्टार्ट वापस। तो इसीलिए तुम्हारा भाई अब बना रहा है न्यू शेडो लैंड जो चैलेंज मोड आया उसके लिए, जो कि बहुत इजी तो नहीं है, कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से तुम आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, इसके अंदर जो बॉम्बिंग आ रही है उसे हमें जो ये इसका जो बॉस लिखा हुआ है उस जगह ले जाकर इसको फोड़ना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो ये जब तक कि चलते रहेगा कंटिन्यू। इसलिए मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ कि अगर तुम इसे आसपास घूमते रहोगे तो कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही तुम उसके बॉस के पास ले जाके बॉम्ब फोड़ोगे वो एक्टिव हो जाएगा और फिर तुम उसके ऊपर वापस अटैक कर सकते हो। ये बॉम्ब आया और ये ब्लास्ट हो गया भाई। और गमोरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई, बिल्कुल बहुत शानदार इसके डैमेज है। इसकी वजह से मैंने इसको यूज़ करा है। नेक्स्ट है भाई ज़ॉम्बी मोड। ज़ॉम्बी की जब 1 HP बचती है तो भाई ये इसका लास्ट अटैक करता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जब इसकी 1 HP बचे तब इससे बिल्कुल दूर हट जाना। तो इस बार भी मैं गमोरा का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि फास्ट क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट बंदी यही है भाई। सबसे बेस्ट कैरेक्टर है इस गेम के अंदर प्ले करने के लिए, क्विक प्ले के लिए। वैसे मैं ज़्यूज़ भी यूज़ कर सकता था लेकिन उसके ऊपर मेरे पास अभी शायद जजमेंट है, हाँ जजमेंट है, तो उसकी वजह से मैं यूज़ नहीं कर पाया। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा 1 HP होने के बाद इसने इसकी फुल पावर यूज़ कर ली थी, जिसकी वजह से मैं डॉज करने से पहले ही बच गया, नहीं तो कि मैं वहीं कोई गमोरा ख़त्म हो जाती भाई। और यहाँ पर हमारी स्कारलेट विच भी जाने वाली है। अब कोई मतलब नहीं लड़ने से इससे, क्योंकि 1 HP के 7 सेकंड बाद यूँ भी डिफ़ीट ऑलरेडी हो जाएगी है। मेरे हिसाब से इसमें 10 सेकंड का टाइम लिया इसने। खैर जो भी हो, मतलब मैं चाहता तो पहले फ्लोर से ही भेज सकता था, लेकिन क्या करूँ, मैं वीडियोस टाइम पे बनाना भूल गया। एक आधी फ्लोर बीच में भी मैं मिस कर चुका हूँ रिकॉर्ड करना। बट ठीक है, मैं उसमें समझा दूँगा कि करना क्या है। कुछ आगे के लेवल्स बहुत ज़्यादा ही टफ़ है, उसको करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। बट फिर भी तुम्हारा भाई ने अच्छा हाईएस्ट लेवल कर लिया है। मैं उसकी वीडियोस भी आगे दूँगा, इसलिए मैंने बस अभी 5 फ्लोर्स की वीडियो डाली है तुम्हारे को। आगे की जो वीडियोस रहेगी मैं बाद में बताऊँगा। और अगर इस वीडियोस पे अच्छे लाइक और सब्सक्राइब आ जाता है मुझे, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो शेरन थोड़ी बहुत हील कर सकती है इसके अंदर डैमेज देने के बाद आपको, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं। गमोरा इसको फिर भी इजीली झेल लेगी। गमोरा बहुत शानदार कैरेक्टर भाई, फास्ट क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर। अवार्ड्स बहुत प्यारे अच्छे अच्छे रखे हैं इन लोगों ने। तो ये बंदी को देख कर ना मैं थोड़ा हैरान हूँ, मतलब ये कौन है, पहले मैं समझ नहीं पाया। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि अच्छा ये जो शायद कैप्टन मार्वल में है, मूवी में है ये शायद, जो स्टोरी बैटल है उसके अंदर है शायद। तो इस बार अपन ज्यूस को यूज़ करेंगे क्योंकि और कोई बंदा है नहीं। वैसे तो मेरे पास ब्लैक बोल्ट भी है रेज के साथ, बट मैं फ़िलहाल अभी इसको यूज़ करना पसंद करूँगा। सो हाँ, जैसे कि मैंने कहा था ये रोनिन है। अच्छा, तो भाई इसने साइलेंस कर दिया है। इसके वाले अटैक से स्टार्टिंग में बचना पड़ेगा, नहीं तो कि कुछ अटैक कर नहीं पाएंगे, स्वाइप प्ले करना पड़ेगा। ज्यूस का डैमेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन गमोरा का ज़्यादा बेहतर था इस टाइम पे, इसलिए मैंने इसको यूज़ करा। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ज्यूस अच्छा खासा तगड़ा डैमेज दे रहा है भाई। वैसे तो ये लोअर फ्लोर्स है तो इसकी वजह से इतना डैमेज दिख भी रहा है। मैंने हाई फ्लोर्स के भी देखेंगे हम कैसे क्या उसका डैमेज रहेगा। हाल फिलहाल में बहुत से लोग तो शायद ये भी नहीं कर पा रहे हैंगे, क्योंकि मेरे अलायंस में भी कुछ बंदे हैं जो शायद वो एजेंट वाला जो 3rd स्टेज है वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन लोगों के पास ब्लैक विडो टीयर 4 नहीं है। अगर तुम्हारे पास ब्लैक विडो टीयर 4 नहीं है तो कैट बिशॉप भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। कैट बिशॉप की लेवल 72 या लेवल 80 तक की भी चल जाएगी, वो उसका डैमेज बहुत ज़्यादा शानदार है। नॉर्मल प्रॉक के साथ इजीली कर देगा वो। तो फाइनली
उसको क्लियर करने के बाद अब हम आ चुके एपोक्लिप्स के पास, जो कि हमारा स्टेज 10 है। इधर हम यूज़ करेंगे स्टॉर्म को। स्टॉर्म का डैमेज भी बहुत शानदार है, बस हाँ इसकी सर्वाइविंग स्टिक थोड़ी कम है, सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पाती है, डैमेज बहुत जल्दी हो जाता है इसको, लेकिन अटैक करने के लिए बहुत बढ़िया डैमेज डीलर है। तो मुझे एपोक्लिप्स इतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि फ़िलहाल तो लोअर स्टेज है, तो इजीली एक ही वन शॉट कर दिया हमने उसको हाफ क्लियर। अब इसके बाद देखना पड़ेगा हमको कि क्या रहेगा इसका, कोई स्पेशल अटैक है या नहीं। हाँ जैसे कि थेनोस अटैक करता हैगा वैसे ही बारिश हो रही है भाई मीटियोर्स की, और कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर। ओके, तो एक और इसका स्पेशल अटैक का टाइम हो चुका है। बहुत इजी, मतलब स्टेज 10-15 तक की मतलब मुझे तो बहुत इजी लगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी ना भाई, एक स्टेज तो ऐसा अटका हूँ ना मैं, उसको क्लियर करने में पूरे के पूरे 50 टाइम ट्राई किया है भाई। सो ये क्लियर भी हो चुका है, और बाकी के जो स्टेजेस है अब वो मैं कुछ टाइम बाद बताऊँगा आप लोगों को। तो ये बाकी के रिवार्ड्स है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और आगे की वीडियो देखने के लिए कमेंट ज़रूर करना, अगर आप लोगों को चाहिए कि हाँ मैं आगे की वीडियो डालूँ कि कैसे क्लियर करना है, कौन सा कैरेक्टर यूज़ करना है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना।